बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने देखने वालों को मेरी जानिब से सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि अब सब खैर व आफियत से होंगे। असाबी कमज़ोरी सूरत अंजाल की सिर्फ दो बातों की वजाहत करूँगा और उसका आपको आसान हल बताऊँगा। होता अक्सर ये है कि अक्सर लोग अहबाब शिकायत करते हैं, मसला पूछते हैं कि हकीम साहब हमें जमा के दौरान हमारे उज़्व में बिल्कुल सख्ती कम हो जाती है, कतरे आने शुरू हो जाते हैं, हम शर्मिंदगी मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो असल में वजह ये होती है कि मेरे भाई असाब जिस वक्त कमज़ोर हो जाते हैं, मेंटली तौर पर आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, हिद्दत की ज़्यादती हो जाती है, हरारत की ज़्यादती की वजह से मादा मनविया पतला हो जाता है, क्योंकि जितने मनी में थिकनेस होगी उतनी उसमें कुव्वत होगी, उतनी उज़व में ताकत होगी, उतना उसमें प्रेशराइज्ड होगा। तो इन सारी सूरत हाल की जिस वक्त होती है वो कहते हैं कि हम दुखूल के वक्त बिल्कुल हम शर्मिंदा और मायूस हो जाते हैं, दिल में घबराहट शुरू हो जाती है, जमा के बाद जिस्म में थकावट दर्दें शुरू हो जाती हैं, सारा दिन कमर में शदीद दर्द रहता है। तो अगर एक दफ़ा कर लें तो 10-10, 15-15 दिन हमारी तबीयत मायूस रहती है, उदास रहती है, परेशान रहती है। तो इन मसले का आज मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम इंतहाई बेहतरीन और मुजर्रब हल बताने लगा हूँ। नोट फरमा लें। सबसे पहली बात यह कि अपने जहन को पाकीज़ा करें, सैर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तली हुई चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और ये जो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ इसको बना के इस्तेमाल करें और अल्लाह रहमान के फजल से आप फिर मुझे बताएं कि आपने इसका क्या रिजल्ट महसूस किया है। तो करना आपने क्या है, बुने हुए चने, काले चने बुने हुए लेने आपने 1 पाव, समर बबोल 50 ग्राम, मूसली सफेद 50 ग्राम, स्तावर 50 ग्राम और पंबा दाना 50 ग्राम। इन सब चीजों को आपने अलग-अलग ग्राइंड करके किसी बंद जार में महफूज कर लें। सुबह नाश्ते से पहले 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करना है और शाम 4 बजे 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अक्सर बेशतर मैं दूध के साथ दवाई नहीं बताता। उसकी वजूहात ये है कि आजकल जो हमें दूध मिल रहा है उसमें भी यही समझ लें कि वो स्टीरॉयड हमें मिल रहा है। उसका सबब ये है कि भैंस का दूध लेने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन टीका लगाते हैं। उस टीके में इतनी हरारत होती है, आपने देखा होता है ना कि अक्सर डिलीवरी के दौरान इसी इंजेक्शन को लगाते हैं कि थोड़ी देर इंजेक्शन लगाने के बाद दूध भैंस अपना दूध बिल्कुल उतार देती है। अरे भाई, अगर ऐसा दूध हमारे जिस्म में जाएगा तो वो हमारे जिस्म में भी वैसी केमिकल की कैफियत पैदा करेगा, ऐसी उसकी अलामात ज़हूर पजीर होंगी। तो सबब ये होगा कि हमारे खून में हिद्दत बढ़ जाएगी, नफे की बजाय हमें नुकसान होगा। इसलिए मैं बड़ा मोहतात होता हूं, मैं किसी को नहीं बताता कि दूध के साथ दवाई इस्तेमाल करें। आप ये दवाई पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यकीन हो कि जहां से आपको दूध मिल रहा है वो टीका, दूध वाला टीका नहीं लगाते, तो फिर इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर आप सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। तमाम तली हुई और बादी चीजों से परहेज करें और इसको 1 माह तक रूटीन से इस्तेमाल करें। अल्लाह रहमान के फजल से ये तमाम जो मसाइल मैंने आपसे अर्ज किए हैं ये बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़ीज़ुल हकीम खत्म हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।